नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे डिस्कस करने आया हूं और वो है बेटा सीरीज। और सीरीज में आपको पता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादा हिस्सा एपी और जीपी का है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जितने भी एग्जाम्स हैं बेटा, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत महत्वपूर्ण है इस टॉपिक को समझना, क्योंकि इस टॉपिक को ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे टॉपिक्स में इनका कॉन्सेप्ट मिक्स होता है। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया या स्पीड हो गया, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जहां पर कि आपको इसका यूज करना होगा। जैसे एवरेज हो गया, वहां पे एपी या जीपी का यूज हो सकता है। क्लियर है बेटा? बहुत डिटेल में समझेंगे, बेसिक से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 हिस्सों में 2-3 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे हम इस टॉपिक को, आराम से पढ़ना है। और ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं बेटा एपी से। क्लियर? देखिए एपी यानी कि बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? समांतर श्रेणी। ठीक, आई होप दिख रहा होगा, है ना? समांतर श्रेणी क्या मतलब है इसका? देखो, इसी नाम में इसका मतलब समझा छिपा हुआ, कुछ अलग से नहीं है। समांतर का मतलब होता है बेटा समान अंतर वाली श्रेणी, सेम डिफरेंस वाली श्रेणी। यानी कोई ऐसी सीरीज बेटा जो या तो सेम डिफरेंस के साथ बढ़ रही हो, बढ़ते हुए क्रम में हो, या वो घटते हुए क्रम में हो। दोनों ही स्थितियों में वो क्या होती है? एक समांतर श्रेणी बोली जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपके लिए लिखूं, जैसे 2, 5, है ना भाई? तो ये देखो, अब जैसे 3 का अंतर, तो आगे अगर 3-3 का अंतर आता जाए, 8 आया, फिर 11 आया, फिर 14 आया, फिर ऐसे करके आगे एन टर्म्स तक, कहीं तक भी आप इसको लिख सकते हो। तो इस श्रेणी को क्या बोला जाएगा? तो इस श्रेणी को बोला जाएगा बेटा क्या? समांतर श्रेणी। बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा बेटा मैं आपको, है ना? तो इस श्रेणी का अगर मैं आपसे पूछूं भाई पहला टर्म कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये है पहला पद। है या नहीं? जरूरी नहीं बेटा, कभी कभी देखो इधर से देख रहे हो तो पहला पद, अगर उधर से भी हम देखेंगे तो वो उधर वाला पहला पद हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में हम समझ रहे हैं इसलिए आपको समझना है। तो ये पहला पद है, इसको रिप्रेजेंट करते बेटा ए से। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है सूत्र इस वजह से ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो, बस ए आपको पता है क्योंकि पहला लेटर रहता है, तो इसलिए ए से पहला यहाँ पे टर्म है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? दूसरा हमने देखा था भाई, ये जो डिफरेंस था, देखो 3 ऐड हो रहा था, यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहा था, यहाँ भी 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 3 ऐड हो रहा है। तो आपने देखा सेम डिफरेंस के साथ बढ़ रही है सीरीज। तो ये मैंने आपको शुरुआत में समझाया था। इसी को डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें तो लॉजिक की भी जरूरत नहीं कि अगर डी डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना भाई? अच्छा बेटा, अगर ये ए है तो इसी ए के टर्म्स में अगर मैं इस पद को लिखना चाहूं, दूसरे वाले पद को, तो बेटा क्या लिख सकता हूं मैं, आप बताओ। तो आप बोलोगे सर कि आप इसको लिख सकते हो इसी ए के अनुसार अगर लिखा जाए तो ए यानी 2+3 लिख सकता हूं मैं इसको। और 2 का मतलब क्या था बेटा? ए, और 3 का मतलब क्या था? डिफरेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a+d। ठीक कह रहा हूं क्या मैं? दूसरा पद a+d हुआ। इसी हिसाब से अगर मैं इस थर्ड टर्म को प्यारे बच्चों लिखूं, तीसरे वाले पद को, तो बताओ क्या लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर इसको अगर a के टर्म्स में लिखना है तो a पहला, और क्योंकि 2 से 6 ज्यादा है, 6 का मतलब 3+3, यानी 2 डिफरेंस 2d के बराबर इंक्रीज हो रहा है, यानी a+2d। तो यहीं पे इसका सारा लॉजिक छुपा हुआ है बेटा। जिस हिसाब से आपने 3 टर्म्स देखे हैं ना, उसी हिसाब से आगे के इसके सारे पद आते जाएंगे। अगर मैं बोलूं ऐसे ही, अगर आप समझ पाए हो लॉजिक, जैसे बेटा ये दूसरा पद था तो इसमें 1d ऐड हुई है, ये तीसरा पद है तो इसमें 2d ऐड हो रही है, और अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूं बेटा, चौथे पद की, तो कितने ऐड होंगे उसमें डिफरेंस? तो आप बोलोगे 3 पद। तो ऐसे अगर मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं कि साहब 7th टर्म बताओ, 7th क्या होगा, तो जल्दी से बता दोगे आप कि भाई a+6d होगा या नहीं होगा? बेटा इनके लिए सूत्र याद करते रहते हैं बच्चे, कोई जरूरत नहीं, सब लॉजिक पे होता है। सूत्र कहीं भगवान जी से नीटप के होते हैं, सब बनाए इंसानों ने। कैसे बनाए? किसी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा हो कुछ, तो वही सूत्र हो जाता है। तो ये पैटर्न हमने समझ लिया। अभी मान लो मुझे 25वां पद निकालना है, 25वां, तो अगर 25th टर्म निकालना है तो हम सीधे लिख लेंगे a+24d।
यानी जो भी पद हमें फाइंड करना होता है उसमें a में उससे एक कम डिफरेंस ऐड हो जाता है। इसी को अगर हम फॉर्मूले के टर्म में लिखें, कुछ बच्चों को पसंद होता है उस तरीके से लिखा हुआ, तो हम लिख सकते हैं साहब जैसे इस तरीके से टर्म्स निकाले गए हैं ऐसे ही इस श्रेणी का कोई सा भी पद निकालना है या nवां पद निकालना है तो वो कैसे आएगा, तो वो बेटा आएगा a प्लस और गुणा d का होता था, किसमें गुणा होता था, एक कम, जो पद आप फाइंड कर रहे हो उससे एक कम में d का मल्टीप्लाई होता था भाई, है ना। तो यहां आएगा n-1 इंटू a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है बेटा, ये वाली बात कोई समस्या तो नहीं आता। अच्छा, ये तो हो गया भाई पद निकालने की बात। अच्छा, आप सोचोगे इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते थे, एक सीरीज एक लाइन में लिख के दे दूं आपको, कुछ सीक्वेंस लिख के दे दूं, उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैं आपसे ये पूछ सकता हूं भाई इसमें आगे बेटा आगे 25वां पद क्या होगा, या बेटा इसका 22वां पद क्या होगा, या 40वां पद क्या होगा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है बेटा, तो वो भी बहुत सिंपल है, ये जो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं ऐसे इनका योग पूछ सकता हूं मैं, हाँ या ना भाई। इन टर्म्स का क्या पूछा जा सकता है, सम पूछा जा सकता है। जैसे मुझे मान लो कि 20 पदों का योग निकालना है या 25 पदों का योग निकालना है, दूसरी बात वो पूछी जा सकती थी। तो एक बात आप समझ गए, पहली बात क्या है, पहली बात कि अगर आपको कोई सा भी पद पता करना है सीरीज का तो वो हम पता कर सकते हैं किससे, इससे। और ये भी मैंने डिटेल में भी समझा दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर 22वां पद निकालना है तो a प्लस 21d, अगर 37वां पद निकालना है तो a प्लस 36d, अगर 48वां पद निकालना है तो a प्लस 47d। ठीक है भाई, एक सेकंड में यहां तक बिल्कुल क्लियर मानूं आपको मैं। चलो, योग की जब मैंने बात करी तो एक बार मैं लिख लेता हूं भाई, है ना, फिर से एक बार उसको और बेहतर समझ लेते हैं। जैसे यही सीरीज लिखे रहने देता हूं, 2, 5, 8, 11 और 14, इतना ही लिखता हूं केवल, कम ले लेते हैं पहले, है ना। वो तो आपको पता है फिक्स पैटर्न है, जहां ये फॉलो होगा वही पूरी पे भी फॉलो करेंगे। क्लियर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे, देखो ये डिस्कस हमने किया था, ये बहुत छोटी सी बात भी है, आपको पता होगा कि भाई एवरेज, अगर एवरेज हमें किसी पदों का निकालना है, कुछ पदों का औसत निकालना है, तो औसत कैसे आता है, औसत आता है योग अपॉन नंबर। यानी इन 5 संख्याओं का अगर मैं आपसे औसत पूछूं, औसत, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका औसत आएगा, कैसे आएगा, तो इसका औसत आएगा इनका योग और इनका योग बटे इनकी संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है। अच्छा चलो ठीक। लेकिन बेटा जब समांतर श्रेणी में कुछ संख्या लिखी हुई हो, जैसे कि यहां पर है, और फिर इसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो इसका एवरेज आप निकाल सकते हो कैसे। एक तो आपको याद रखना बिल्कुल बीच वाला पद ही एवरेज होता है, क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है एवरेज का, है ना, तब मैंने आपको डिस्कस कराया था। या फिर और क्या कर सकते हो आप, यहां से एवरेज निकालना हो तो यहां से आप एवरेज निकाल के लिख सकते हो कि पहला पद प्लस लास्ट पद बटे 2, वो भी एवरेज ही होगा। यानी अगर किसी अरिथमेटिक सीरीज में आपको एवरेज फाइंड करना है तो यहां आप एवरेज फाइंड कर सकते हो। और कैसे फाइंड कर सकते हो इसका एवरेज बेटा, तो इसका एवरेज फाइंड कर सकते हैं हम, अगर हमें इसका एवरेज निकालना हो पहले बेटा, है ना, तो इसका एवरेज निकाल सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ठीक कह रहा हूं मैं, हाँ या ना। अब बेटा अगर ये एवरेज है तो एवरेज में अगर इनकी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो वही तो योग होगा। अगर मैं इसको यहां इधर करके लिख दूं एवरेज, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज बराबर ही तो योग होता है, हाँ या ना। तो बेटा अगर ऐसा है तो यहीं से योग निकल आता है इसका, हमें पता जरूर होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां से आ रही है, तो यहीं से इसका सम हम फाइंड कर सकते हैं बेटा योग। इसका योग क्या होगा, आपको पता है कि योग क्या होता है, एवरेज गुणा नंबर ऑफ टर्म्स। तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 और इनटू n। ठीक, ये 2 आपने इधर लिखा हुआ देखा होगा, यानी आपने इससे पहले देखो n/2 और ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट, लेकिन एक ही बात है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं उससे। अच्छा, यहीं से एक और इसका जो दूसरा वाला फॉर्मूला होता है जो बहुत सारे बच्चों को याद होगा, वो भी फाइंड किया जा सकता है। वो कैसे फाइंड किया जा सकता है, देखो इसका दूसरा वाला, ये तो पहला हो गया, इसका दूसरा वाला कैसे, ये जो आपने लास्ट, देखो ये जो पद है ये वाला, ये किसी श्रेणी का लास्ट पद हो सकता नहीं भाई। मुझे अगर इसका 5वां, मैं बोलूं कि श्रेणी का 5वां पद बताओ, या मैं आपसे बोलूं बेटा कि इसका लास्ट पद बताओ, एक ही बात तो है। चाहे आपसे 5वां पद पूछा जाए चाहे आपसे लास्ट पद पूछा जाए, इसमें कोई अंतर है बताओ, नहीं है। और अगर नहीं है बेटा तो फिर इसका मतलब यहाँ पे एक ये लास्ट पद निकालने के लिए भी यही यूज होता है, और कोई नंबर स्पेसिफिक निकालना हो तब भी वो
यूज होता है। तो लास्ट टर्म की जगह ये लिखा जा सकता है और फर्स्ट की जगह पे ए, आपको पता है हम ए लेके चल रहे हैं फर्स्ट टर्म के लिए, तो यहीं से बन जाता भाई वो n और 2, तो ये रहेगा n और 2, ये तो रहने देना। यहाँ फर्स्ट की जगह a लिखोगे a, और इसकी जगह पे जब ये लिखोगे तो वो a और a जुड़ के कितना हो जाएगा बेटा 2a और n-1 इंटू इसका a इसके साथ जुड़ गया और बाकी का हिस्सा इधर आ गया। दोनों ही एक ही फॉर्मूले हैं, कोई इनमें विशेष डिफरेंस नहीं। अच्छा बेटा ये मैंने आपको काफी डिटेल में समझा भी दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं फिर भी मैं आपको बेवकूफ नहीं बनाऊंगा बेटा। कभी भी एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि आपको एक सीरीज लिख के दे दी जाए और फिर उसका कोई पद पूछा जाए या उसका जो आपसे योग पूछा जाए। हमेशा कॉन्सेप्ट और भी यूज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक्स हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं साहब उनके सिलेबस में नहीं है, लेकिन है बहुत सारे टॉपिक्स में मिक्स हो जाता है इसका कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो हमें बहुत जरूरी है समझना। क्लियर? अच्छा ये मैं हटा देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा और समझाता हूं आप। तो प्यारे बच्चों ये हमने पहले समझ लिया एक बार कि इसका जो हिस्सा है एपी वाला ये दूसरे चैप्टर्स में भी मिक्स रहता है और इसको अपने दिमाग में रखना है। फिलहाल आज की क्लास में तो मैं आपको दूसरे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा इसमें, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में जरूर मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल तो हम बिल्कुल आसान आसान कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके जो बेसिक क्वेश्चंस है ना भाई, तो उनको थोड़ा सा समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग रहा है बेटा, बहुत आसान, सीधे वही, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा भाई, है ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं, सीधे जो एग्जाम में आता है उसको पढ़िए, क्योंकि ये बहुत दिक्कत वाला समय, आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी दिक्कत के साथ आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। आपको पता है कि घर से निकलना जब आपके लिए मुश्किल है तो इस वीडियो को बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी, और ये सारा काम मुझे करने होते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चे बहुत ज्यादा दूर ना हो पढ़ाई से, है ना भाई। सिर्फ आपसे इसलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी है बेटा आप ही की वजह से है ना, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, तो इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। देखना बेटा एक बार इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 23 है और बेटा इसका 9th टर्म 39 है। अब देखना, जब मैंने ये बोला ना कि पांचवा पद बेटा इसका 23 है, तो ऐसे मत करने लग जाना कि पांचवा पद a + 4d बराबर 23 और नौवां पद a + 8d बराबर 39। कुछ तो बच्चे और ज्यादा बेसिक तरीके से करते हैं, हमारे इतने भोले भोले बच्चे हैं, कुछ और ज्यादा भोले बच्चे हैं, वो ऐसे नहीं करेंगे, वो और ज्यादा सिस्टमेटिक ढंग से चले जाते हैं और वो ऐसे करने लग जाएंगे। सब ये होता है फॉर्मूला, ये बताया है गुरुजी ने, इसमें पहले 8वां पद निकालेंगे, फिर 7वां पद निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर डी का मान निकालेंगे, फिर वो जो पूछा गया उस पद को फाइंड करेंगे। जबकि बेटा मैं आपको ऐसे बताऊंगा इस क्वेश्चन को कि आपकी रूह तक खुश हो जाएगी बेटा, गारंटी, अंदर तक खुशी दूंगा मैं आपको, है ना, शरीर नहीं आत्मा, क्योंकि आत्मा को संतुष्टि मिलेगी तभी आपको जो है तरक्की मिलेगी। जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते हो। क्लियर है? देखो बेटा क्या बोला था इसने, पांचवा पद 5th टर्म बेटा कितना बोला था 23, पांचवा पद 23 बोला है। फिर क्या बोला था 9th टर्म कितना बोला है 39 बोला है। अच्छा, और पूछा क्या है बेटा, तो आपसे पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि इसका 15वां पद क्या होगा, 15th टर्म क्या होगा भाई, है ना, ये आपसे पूछा है। तो कोई बढ़ाने की बात ही नहीं इसमें, तो ये तो बहुत आसान है। आप बताओ मुझे 5 से 9वां पद कितना आगे बढ़ रहा होता, 4, और यहां 9 से 15 पे जा रहे हैं, कितना आगे जा रहे होता 6। अरे हाँ या ना, तो 4 पदों से जो वृद्धि हुई होगी उसी हिसाब से 6 पदों की वृद्धि होती है, क्योंकि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है बेटा, यहाँ फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जुगाड़ लगाओ उसमें देसी तरीके से सीखोगे एकदम बेटा, है ना। तो आप बताओ जब 4 पद बढ़े आगे तो ये बढ़ गया कितना 16। प्यारे बच्चों 4 पद बढ़ने से अगर 16 ऐड हो रहा है तो आप मुझे बताओ 6 पद जुड़ने पे कितना बढ़ेगा। तो बेटा 4 पे जब 16 4 गुना है तो 6 का भी 4 गुना ही बढ़ेगा, और 6 का 4 गुना क्या होता है बेटा 24। कितना होता है 24, तो 24 बढ़ेगा यहां पर, और 24 बढ़ेगा अगर, तो भाई इसको बस देख लो 39 और 24, 39 24 कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे 60th, और यही आपका आंसर। बताओ बेटा आया आनंद,
आनंद आया हो तो लाइक कर देना बेटा, बटन को है ना दबा के एकदम लाइक करके और 3-4 जगह शेयर कर देना, ठीक। बेहद आसान, आपको इसी पैटर्न पर छोटे छोटे एग्जाम्स में तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है, और इसमें बना सकते हैं, कितने ही बना सकते हो आप साथ के साथ ही। जैसे मैं बोलूं कि भाई किसी श्रेणी का 11वां पद जो है वो है 23, और इस श्रेणी का 15वां पद है आप मान लो यहां से कि 35, ठीक। और आपको बताना हो सब 17वां पद बताओ, तो बता देंगे सिंपल सही। कितना ऐड हो रहा है? 4। कितना ऐड हो रहा है? 2। यहाँ 4 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है। यहाँ कितना ऐड हो रहा है? 12। अब 4 से 12 3 गुना, तो 2 का भी 3 गुना, 6 ऐड होगा, और 6 ऐड होकर आंसर क्या आ जाएगा? 41। कितने सेकंड लगेंगे बेटा? बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, 1% भी इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है बेटा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था पहला, ठीक। नेक्स्ट मैं आपको कराता हूं, इसको हटा देता हूं। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा बेटा सबको, और समझ में आ जाया करे तो कमेंट करके बता दिया करो भैया ना, जो भी दिल में हुआ करे बताया करो। अच्छा लगे तो भी बताओ, बुरा लगे तो भी बताओ। बुरा लगे तो थोड़ा और मेहनत करेंगे आपके लिए, थोड़ा और प्रयास किया जाएगा कुछ, है ना। और अच्छा लगेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मेहनत है वो सफल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे है आपकी, पे पढ़ो क्या कह रहा है बताओ। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स अप टू 500। 500 तक के प्रत्येक पूर्णांक, इंटीजर का मतलब क्या होता है बेटा? पूर्णांक का योग पूछ रहा है। और क्या होना चाहिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि 7 से तो डिवाइड हो लेकिन 2 से डिवाइड ना। यानी बेटा ऐसी संख्याओं का योग पूछ रहा है जो 7 से डिवाइड हो रही हैं लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रही हैं, और कहां तक की? 500 तक की, ठीक। देखिए बेटा ध्यान से, तो ऐसी संख्या 7 से डिवाइड होने वाली हो तो पहली संख्या कौन सी बनेगी? तो आप बोलोगे सब 7 बनेगी, इसमें तो कौन सा लॉजिक है ना भाई। दूसरी संख्या कौन सी बनेगी 7 से डिवाइड होने वाली? 14 बनेगी, फिर 21 बनेगी, फिर 28 बनेगी, तो ऐसा करके बनती जाएंगी। 500 के पास कौन सी बनेगी? तो 500 में भाग दे लो, 500 में 7 का भाग देंगे तो 49 तक गया, एक 3 शेष बच रहा है, तो 3 शेष बच रहा है, मतलब 500 में 3 एक्स्ट्रा है, 500 डिवाइड नहीं होगा, 500 से 3 छोटी संख्या डिवाइड होगी, और वो क्या होती है? 497। अच्छा ये ध्यान देना बेटा, ये मैंने सारी संख्याएं लिख ली जो कि 7 से डिवाइड हो रही हैं, लेकिन इनमें कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो 2 से भी डिवाइड हो रही है बेटा। और वो कौन सी हैं? तो देखो ये वाली है, ये वाली है, ये तो हमें लेनी नहीं चाहिए थी। तो अब एक पैटर्न समझना चाहिए था भाई कि 7 का जो टेबल है, एक तरह से 7 का पहाड़ा ही तो है। तो अगर ये 7 का पहाड़ा है तो इसमें जो 7 जो ऑड नंबर्स पे आएंगे, ऑड फैक्टर्स वाले मल्टीपल्स पे आएंगे वो तो होंगे, और जो इवन वाले होंगे वो तो 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो हमें इवन वाले इसके नहीं लेने हैं, केवल ऑड वाले लेने हैं। यानी कौन सी सीरीज बचेगी अब हमारे पास? अब बताओ, केवल 7, यानी 7 का पहला मल्टीपल बनेगा, है ना। और 7 का तीसरा वाला लेना होगा, दूसरा वाला नहीं लेना होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जो 7 का दूसरा मल्टीपल होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा ले लिया तो अब चौथा नहीं लेंगे, क्योंकि चौथा 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, तो कौन सा लेंगे? 5वां, 35। तो ऐसे करके आपको लेने हैं। तो इस तरीके से क्या होगा भाई? 497। बेटा इसको हमें ऐड करना है भाई, है ना। तो इसको अगर आपको ऐड करना है तो आप बताओ, ये भी तो एक एपी बन रही है, समांतर श्रेणी, और इसको जोड़ने का बहुत आसान तरीका हमारे पास है ही, बहुत आसान तरीका है। क्या है बताओ? तो इसको ऐड करने का बेहद आसान तरीका है कि आपको दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपको आसानी से हो जाएगा। देखो अगर आप फर्स्ट प्लस लास्ट तो n आपको पता करना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि जो दूसरा वाला है उसको आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि n तो आपको पता करना ही है। तो आपको पता है कि योग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फर्स्ट प्लस लास्ट, इसी के टर्म्स में लिख दूं ज्यादा बेहतर है, a प्लस l अपॉन 2 और इंटू n। n का क्या मतलब बेटा? जितने भी ये पद हैं उतने। तो आपको भाई ये भी पता करना होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कैसे निकालते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इसी लाइन से निकाल देते हैं। जो आपको ये वाली लाइन आई थी ना बेटा, ये वाली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब कुछ यहीं से आ जाता है, कुछ हमें अलग से करने की जरूरत नहीं। अब हमें अगर n पता करना बेटा तो इसको हम इधर लाके लिख सकते हैं l माइनस a। अब d देखो ये इधर आ गया, तो अब ये वाला बचा हमारे पास हिस्सा, इतना d अपॉन में लेके आ सकते हैं, और फिर एक इधर आ जाएगा। तो यही इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का
कॉन्सेप्ट रहता है कि किसी भी समांतर श्रेणी में आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालने हैं, तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। तो ये भी एक समांतर श्रेणी में अगर मुझे इसके पद पता करने हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो इस तरीके से पता करूंगा मैं। तो लास्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, तो 497 लास्ट टर्म ये है, फर्स्ट क्या है तो 7 है, डिफरेंस कितना है बेटा इसका तो 14 है, और प्लस 1, ये आपका n का मान होगा। कितना होगा बेटा, ये 490 हो गया, 490 बटे 14, 14 का तो पहाड़ा आपका होगा बेटा 3 बार गया 42, 7 5 35 और 1 36। कितनी संख्या है बेटा, ये कितनी संख्या है तो आप बोलोगे 36, 14 का डिफरेंस था। बस अब आप यहां पर रख दो, फर्स्ट टर्म 7, लास्ट बेटा 497 अपॉन 2 इंटू, और n का मान कितना है 36 है। प्यारे बच्चों 2 से ही कट जाएगा आपका 18 बार, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया बेटा, तो ये हो गया आपका 504 गुणा 18, तो कितना आएगा ये 72 और 9072। ये आपका उन नंबर्स का योग होगा जो 7 से विभाजित होंगे और आपके 2 से विभाजित नहीं होंगे, और कहां तक बेटा 500 तक। तो आप लिख लो इसको बेटा, एक बार इसको भी डाउन कर लेना है, मैंने आपको तब नहीं लिखा है। किसी भी समांतर श्रेणी में नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो वो इस तरीके से करने हैं। क्लियर, हाँ या ना, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं बेटा। जो एक्चुअल एग्जाम की नीड है बेटा, वो वाले सवाल नहीं आते अब कि मैं आपके आगे सीरीज लिख दूं और आपसे पूछूं कि इसका 25वां पद कौन सा होगा, या सीरीज लिख दूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि इसके 12वां पद बताओ या 12 पदों का योग बताओ। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते भाई, थोड़ा सा लॉजिक, हालांकि कॉन्सेप्ट तो वही रहने हमेशा ही, लेकिन फिर भी हल्का सा लॉजिक उसमें हमेशा ही रहता है। क्लियर है बेटा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, स्क्रीन पर लगा हुआ है आपकी, देखिए आप। बताओ बेटा, पढ़ लिया होगा बेटा। चल बोर्ड पे ध्यान दो बेटा सब बच्चे, बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या बोला इसने, इफ द सम ऑफ 4th एंड 18th, ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद और 18वां पद, चौथे पद और 18वें पद का योग, ऐसे कह रहा है। तो चौथा पद और 18वां पद, बेटा चौथा पद जो होगा आपको मैंने बताया था भाई, कोई सा भी पद निकालना है आसानी से। अब चौथा पद कैसे लिख सकते हैं हम, तो सीधे ही बेटा लिखना a + 3d। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही हो बेटा, है ना, मैंने आपको काफी डिटेल में समझाई सारी चीजें। अच्छा, ऐसे ही बेटा 18वां पद, तो बेटा 18वां पद क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ मुझे, आप क्या लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बता रहे हो बेटा, a + 17d, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, a + 17d। ये योग हो गया भाई चौथा पद और 18वें पद का। ये योग बराबर बोला है आपसे, किसके बराबर बोला है, तो बराबर बोला, पहले तो बराबर लिख लो। किसके बराबर बोला है बेटा, तो आप बोलोगे सर ये बराबर बोला है उसी सीरीज के छठ में, तो छठवां लिखो a + 5d। और बेटा नौवें पद, नौवां पद लिख दो जल्दी से बताते जाओ आप भी, बिल्कुल ठीक बात, a + 8d। और क्या बोला बेटा बताओ आप जल्दी से, तो कौन सा पद बेटा, 15वां पद, तो 15वां क्या होगा, a + 14d। सिंपल, ये बराबर था, बस सॉल्व कर लो। बराबर है तो देखो a और a, 2a से ये वाली a और ये वाली a कैंसिल आउट हो गई या नहीं हो गई। अच्छा बेटा ये कितना बचा, 3d और 17d, 20d उधर ले जाइए बेटा। अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो यहां पे क्या बचेगा, 0, क्योंकि a तो पहले ही कट गया है और d भी हम उधर ले गए हैं, तो यहां क्या बचेगा बेटा, 0। अच्छा बेटा ये टोटल कितना हो रहा था, 5 और 8 13, 13 और 14 17, 17d हो रहा था बेटा। अब 17d और 20 इधर जाएगा, सॉरी 27d हो रहा था, कितना 27d हो रहा था, तो 27d और 20d उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बचा बेटा, यहां पे बताओ मुझे आप, क्या बचा बताओ, और यहां पे क्या बचा था, एक a बचा था। तो ये क्या बचा हमारे पास, ये बचा a + 7d, क्या बचा है, a + 7d बराबर 0। क्या बचा है अपने पास, a + 7d बराबर 0। प्यारे बच्चों ये आपको दे रखा है और हमसे यही पूछा था
कि कौन सा पद इस सीरीज का ऐसा होगा जो कितना होगा, 0। इस श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा, तो 0 तो हमें दिख रहा है, तो ये वाला पद है। और ये कौन सा है, तो इसको देखते ही बता दो कि a + 7d है, और a + 7d का मतलब होता है 8th टर्म है। ये कौन सा पद है बेटा, 8th टर्म है। बेटा सेकंड्स के अंदर बताओगे, सेकंड्स के अंदर। बस कॉन्सेप्ट जितनी बात मैंने आपको बताई है उतनी दिमाग में क्लियर रखो। बढ़िया सवाल जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है वही कराए जाएंगे आपको सारे के सारे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा भाई, है ना? कुछ था नहीं इसमें वैसा कुछ। क्लियर? चलो इसको हटाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। कोशिश किया करो बेटा, आप कोशिश करोगे ना, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन दूसरी तीसरी बार में तो आपको 100% आ ही जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट भाग है भाई एपी में, पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि एपी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अदर टॉपिक्स में यूज होने लग रहे हैं आजकल। पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया या टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, वह बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एपी जीपी के, मैं सारे कराऊंगा। ये जीपी के ब्याज में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, मैं सब चीजें कराऊंगा आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, बढ़िया सवाल है भी। अब धीरे धीरे थोड़ा सा लॉजिक बढ़ता जाएगा बेटा, है ना? मेरा तरीका ये है कि मैं बिल्कुल छोटे वाले बच्चे को उठा के, जो बाबू सा होता है, बाबू सोनाओं को उठा के बिल्कुल ऊपर तक ले जाता हूं भाई, है ना? हाँ, सोनाओं को भी उठाना पड़ेगा भाई, है ना? ऐसे थोड़ी बाबू अकेला उठेगा तो सोना को कौन उठाएगा, तो दोनों उठने चाहिए बराबर। बताओ 4 क्या बताया भाई इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनल एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन आर इन एपी। बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ते हैं पहले तो इसका क्या मतलब होता है, बहुत आसान सा मतलब है भाई, ऐसा बहुभुज जिसका कोई भी कोण 180 डिग्री से बड़ा ना, 180 डिग्री से छोटे ही होंगे एंगल सारे। क्लियर है? अच्छा, एपी में बता रहा है इसके एंगल सारे जितने भी हैं, वो सारे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो सब किसमें है, समांतर श्रेणी में है। और सबसे छोटा वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। प्यारे बच्चों, वो क्या कहना चाह रहा है, वो आपसे मात्र इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि कोई एक बहुभुज है, हमें नहीं पता उसमें कितनी साइड्स हैं, लेकिन उसका सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री है। अच्छा, और वो क्योंकि कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो उसका कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। 180 डिग्री भी नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री तो फ्लैट लाइन हो जाएगी, तो वो भी नहीं होगा, तो 180 से छोटा ही एंगल होगा। और एपी फॉर्म कर रहे हैं सारे एंगल्स, और वो भी कॉमन डिफरेंस कितना रख रहे हैं, 5 डिग्री का। मतलब इतनी सी बात है प्यारे बच्चों, बहुत आसान सवाल है। पहला एंगल 120 डिग्री का कह रहा है वो, दूसरा होगा इस हिसाब से 125 का, फिर होगा 130 का, फिर होगा 135 का, और फिर होगा ऐसे करके लास्ट वाला जो एंगल होगा बेटा वो होगा आपका 175। इतने एंगल्स फॉर्म होंगे ये जो दिख रहे हैं आप। क्लियर? प्यारे बच्चों, आपसे क्या पूछा है, इन सब का योग पूछा है। तो आप मुझे बताइए, हाँ मुझे पता बहुत सारे बच्चे जो है कह रहे होंगे कि साहब n पता चल जाए उसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अगर हमें n पता चल ही जाएगा तो फिर हम सीधे कर ही लेंगे। एपीवी तो बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही बेटा? अरे हाँ या ना? तो आप बोलोगे बिल्कुल बन रही समांतर श्रेणी। तो अगर समांतर श्रेणी बन रही है और हमें इनका योग ही तो फाइंड करना है केवल, तो कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें, हमें पता ही है योग का क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा, उससे पहले हमें n पता कर लेनी चाहिए, n नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे पता करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर प्लस 1, यही होता है। तो बेटा ये कितना हो रहा था बताओ, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 55, 55 बटे 5 प्लस 1, इससे कटेगा 11 बार, 11 और 1 12, 12 संख्याएं होंगी बेटा। ये आप समझ पा रहे हो, हाँ या ना? उम्मीद करता हूं बेटा बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद योग निकालना, और योग का आपको पता है बेहद आसान फॉर्मूला होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, और बेटा क्या होता बताओ, n बाई 2, फर्स्ट इसको 2 और इंटू n, और n का मान कितना है 12। बेटा 2 से कट गया 6 बार, ये कितना हो गया बेटा बताओ, तो आप बोलो सर ये हो गया 295 और इंटू 6। 6 का गुणा आप सब कर दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप सब, 6 का पारा सब बच्चों को याद है,
जल्दी से गुणा किया भाई, कितना हो जाएगा बताओ। अब ऐसे मत करना, इसको सीधे भी कर सकते हैं। देखो 300 गुणा 6 कर लो, 1800 हो गया, और उसमें से 5 गुणा 6 30 घटा दो, 18 से 30 घटा देंगे तो 1770। क्या आंसर आएगा बेटा? 1770, 1770। इतना आपका आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स भी पूछ सकता था आपसे, तो यही जो n है यही आपको नंबर ऑफ साइड्स होंगी। ये ध्यान रखना, किसी भी पॉलीगन में जितने एंगल्स बनते हैं उतनी ही उसकी क्या होंगी? साइड। इस चीज को भी नोट डाउन करके रखना। कभी कभी नंबर ऑफ साइड्स पूछता है, अगर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड्स पूछता तो नंबर ऑफ साइड्स बेटा क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ साइड्स होगा 12, 12। क्लियर? हाँ या ना? बहुत बढ़िया भाई, इसको हटा देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना। आज बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, बहुत आसान। देखो बेटा इस क्वेश्चन को बताओ। अब बेसिक में भी थोड़ा सा बड़ा वाला बेसिक है ना, अभी हम छोटे छोटे से बिल्कुल बच्चों वाले बेसिक कर रहे थे, अब थोड़े से बड़े वाले बेसिक। ठीक, बड़ा बेसिक छोटा बेसिक, ये भी आलू की किस्म हो रही है ना भाई। हाँ आलू में भी होता है ना भाई, ऐसा होता है एक छोटा कौन सा, एक छोटा गुल्ला होता है, एक बड़ा गुल्ला होता है। बताओ भाई इसको क्या कह रहा है? देखो, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बिटवीन द फॉलोइंग टू सीक्वेंसेस। दो सीरीज दे रखी है बेटा, मैं लिख देता हूं सीरीज। एक सीरीज है बेटा 2, 5, 8, 11, 14 ऐसे करके है, और इसका अंतिम टर्म है बेटा 2, 2, 5। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दर्द कर सकता है दिमाग में। 6, 13 और है बेटा 20 है, 20, 27 और इसमें है लास्ट टर्म 349, 349 ये है ना। आपसे क्वेश्चन ये है कि जो दो सीरीज दे रखी है, आपको दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा होगा भाई दोनों ही समांतर श्रेणी है, इसमें तो कुछ लॉजिक नहीं, अब तो देखते ही समझ रहे होंगे आप। ये कह रहा है कि इनमें क्या कोई टर्म कॉमन आएगा, और अगर आएंगे तो कितने होंगे। मतलब इतना सा क्वेश्चन है कि कौन कौन से पद इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, कौन कौन से पद हैं जो इस श्रेणी में हैं और इसमें भी है। क्लियर है? हाँ या ना? तो बेटा समांतर श्रेणी को पहचानने का एक तरीका और बताता हूं मैं आपको। देखो, क्योंकि एक डिफरेंस सेम होता है, आप बताओ, और थोड़ा सा बचपन में वापस जाते भाई, है ना, थोड़ा सा वापस चलो और बचपन में पहुंचो बेटा। तो बचपन में कहां तक पहुंचना, ज्यादा बचपन में नहीं कि जब आप बोल भी नहीं पाते थे, उतना बचपन में रहो जब मास्टर आपको पहाड़े याद करने के लिए देता था। पहाड़े, तो पहाड़े वाली लाइन पे पहुंच जाओ बेटा। आपने वहां देखा था जितने भी पहाड़े होते हैं, टेबल्स की बात कर रहा हूं, वो सब एक समांतर श्रेणी होते हैं या नहीं होते? बताओ, सब में अंतर कैसा होता है? समान। 9 का पहाड़ा है तो 9, 18, 27, 36 डिफरेंस सेम है या नहीं? तो सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये भी उन्हीं से बने होते हैं। वैसे ही अगर आप ध्यान दो ना, देखो ये 2 है और ये 5 है, ये 8 है, आपको समझ जाना चाहिए था कि ये 3 के पहाड़े में से एक एक पद कम करके लिख दिया बस। देखो ये 3 में से एक कम, ये 6 में से एक कम, ये 9 में से एक कम, ये 12 में से एक कम, ये 15 में से एक कम रहे। हाँ या ना? इसका लास्ट पद 225 नहीं होना चाहिए बेटा, इसका 224, सॉरी ये मिसप्रिंट है, तो ये 225 से एक कम। ऐसे ही इसकी बात करें अगर हम, इसकी, तो बेटा ये जो है, ये देखो 7 का पहाड़ा है, 7 का पहाड़ा है, उससे एक एक कम करके लिखा हुआ। देखो ये 7 से एक कम है, ये 14 से एक कम है, ये 21 से कम है, 28 से कम है, 350 से कम। यानी सिस्टम तो है, और हमेशा बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक सीक्वेंस होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिना सीक्वेंस ही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ है ही नहीं। और तो हमें पता चला यार कि ऊपर वाली जो श्रेणी है वो 3 का पहाड़ा है। थोड़ी देर के लिए मान लो, अच्छा ऐसा मानो कि अगर ये 3 का ही पहाड़ा होता वास्तव में, और ये नीचे वाला 7 का पहाड़ा होता, तो इसमें कॉमन टर्म आता या नहीं आता? तो आता। कौन सा आता बताओ? तो आप बोलोगे कि इसमें आता कौन सा बताओ? 3 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में 21 आता कॉमन, आता या नहीं आता? तो अब ये पहाड़ा तो था नहीं कंप्लीट, पहाड़ा नहीं था, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें एक एक कम देखा है।
यानी आप देखना कि 3 के पहाड़े से एक कम और 7 के पहाड़े से एक कम, तो 21, अगर ये पहाड़ा ही होता है एग्जैक्ट तो 21 मेल होता है इसमें। 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है बताओ इसको बेसिक तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं। एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 कितना होता है 21। घबराना मत कि यार ये कहां से आ गया, तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट मिक्स रहता है। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं आपसे कि 3 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में क्या कॉमन आता है, तो 21 सबसे पहले आता ही नहीं आता, उसके बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे उसके बाद आता है 42, फिर क्या आता है 63, तो ये तो मल्टीपल में चलना है ना, तो उसी हिसाब से यहां पर पहला पद जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा बताओ, तो देखो इसमें क्या आएगा बताओ, ये 14 है, देखो 14 के बाद क्या आएगा 17, पहला पद तो मैं आपको दिखाई दूं, इसके बाद क्या आएगा 17 और 17 के बाद क्या आएगा 20, और इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है, आएगा या नहीं आएगा, तो पहला पद 20 कॉमन मिला। कैसे आया वो 20, तो वो इसलिए आया है कि 21 में से एक कम करोगे तो क्या आएगा 20 आएगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस था ये सीक्वेंस भी 3 का और 7 का नहीं था, ये 3 से एक कम और 7 से एक कम कम होकर लिखा हुआ था। बस अब आप समझ गए होंगे कि पहला पद अगर ये है 20 जो दोनों में कॉमन है, और 20 कैसे आया बताओ, 20 आया है 21 माइनस 1, तो दूसरा पद जो कॉमन होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा बताओ मुझे, तो दूसरा पद जो बेटा इसमें कॉमन आएगा वो क्या आएगा, तो 21 गुणा 2 क्या होता है 42, और 42 माइनस 1 यानी कि 41, 41 इसमें भी आएगा और 41 इसमें भी आएगा, तो 41। उम्मीद करता हूं भाई कि ये आपको समझ में पूरी तरीके से आ रहा होगा। फिर क्या कॉमन आएगा, तो 21 गुणा 3 63, 63 माइनस 1 62, 62, और अब आप समझ गए होंगे कि ये भी एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। आप देखो ये 20 पहला पद आया, अब ये आया 41, 21 प्लस हो गया, फिर 21 प्लस होके क्या आ गया 62, अगला फिर 21 प्लस होके आएगा, क्या आएगा बताओ 21 इसमें जोड़ोगे तो 83 आएगा, और उस तरीके से भी करोगे तब भी वही आएगा। तो हमें पता तो चलेगा भाई कि ये बन रहा है, तो हम एक बार बस लास्ट टर्म देख लेते हैं भाई लास्ट क्या कॉमन आएगा। अब आप सोचोगे इससे थोड़ी तुलना करेंगे, ये तो बाद में, ये तो छोटी वाली सीरीज है, ये तो 224 पे खत्म हो रही है, उसके बाद कोई टर्म आया भी इसमें तो वो यहां तो हो ही नहीं सकता, तो हम यहीं से देख लेंगे। तो 21 का पहाड़ा आपको याद होगा बेटा, 21 गुणा 10 210 होता है, 210 से भी ऊपर है, तो 210 से ऊपर है, लेकिन क्या 21 ऊपर है ये, तो नहीं है, नहीं है ना 21 ऊपर, क्योंकि 210 और 21 होते हैं 231, और ये पहले खत्म हो रही सीरीज, यानी कि केवल 10 संख्याएं ऐसी पॉसिबल होंगी, और वो जो 210 मिल रहा है इसमें 21 का टर्म पहाड़ा, उससे एक कम लास्ट वाला होगा, यानी कि 209, 209 इसमें भी आएगा प्यारे बच्चों, और 209 इसमें भी आएगा, और इतनी ही संख्याएं होंगी जो दोनों श्रेणियों में कॉमन होंगी। क्या संख्याएं ये, तो ये 10 संख्याएं हैं, हमें पहाड़े से ही पता है, उसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 10। 10 संख्याएं ऐसी हैं जो इस श्रेणी में और इस श्रेणी में दोनों में है कॉमन है। उम्मीद करता हूं बेटा बिल्कुल मजा आया होगा, और नया कॉन्सेप्ट अगर मैंने आपको बताया है तो आप इसको जरूर शेयर करना ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में, और आप उम्मीद रखो भाई बहुत भरा पड़ा है, बहुत जो बच्चे मुझे जानते हैं, मुझसे ऑफलाइन पढ़ रखे हैं, उन्हें पता है कि मैं कहां तक आपको लेवल में ले जा सकता हूं, बहुत भरा पड़ा है, आप बस शेयर करते जाओ इसको। ये जो फालतू के किंग बने बैठे हैं ना बिना मतलब के कॉपी कर करके, तो इनको छोड़ दो, कुछ नहीं होना, बिल्कुल असलियत तक ले जाऊंगा आपको, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को, नई बातें बताई जाएंगी आपको बिल्कुल सबसे बेहतर, कहीं पे भी कंपेयर कर लेना। क्लियर है, हाँ या ना? उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक, अगला लगवाता हूं और बढ़िया सवाल, इससे भी अच्छा क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा मैंने बोला अच्छा, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अच्छा का मतलब ये नहीं होता कठिन, अच्छा का मतलब होता है बेटा यूनिक, है भाई? इतना तो जानते ही होंगे कौन सी चीज अच्छी होती है भाई? अच्छी का मतलब क्या होता है, ये नहीं मतलब होता है कठिन, अच्छे का मतलब क्या होता है अलग, यूनिक, है ना? देखो भाई स्क्रीन पे, समझदार हो आप, जानते होंगे, अच्छा है ना? चलो बहुत बढ़िया भाई, देखो इधर क्या कह रहा होता क्वेश्चन में पढ़ के, ये कह रहा है कि फ्रॉम द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स
अच्छा, हाउ मेनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ऑफ 6 टर्म्स कैन बी फॉर्म। ये कह रहा है कि भाई 6 पदों की कितनी अरिथमेटिक सीरीज समांतर श्रेणी बनाई जा सकती है। 6 पदों की कितनी समांतर श्रेणी बनाई जा सकती है पहली 20 संख्याओं का प्रयोग करके, नेचुरल नंबर्स का, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करके। और उनमें क्या होना चाहिए, तो और वो कह रहा है कि उस श्रेणी का जो आप बनाओ श्रेणी, उसका जो पांचवा पद है वो डिफरेंस, उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, फैक्टर। चलो मैं समझाता हूं क्या कह रहा है बेटा। और पांचवा पद बेटा क्या होता है, तो पांचवा पद होता है a + 4d। कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। वो कह रहा है कि इसका ये जो है ये इसका फैक्टर बनना चाहिए, इसका फैक्टर होना चाहिए डिफरेंस, यानी कि d। फैक्टर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, फैक्टर का मतलब होता है कि डिफरेंस से इसमें भाग जाना चाहिए। ऐसी सीरीज बनानी है आपको, कंडीशन डाल दी उसने। तो आप बताओ मुझे, डिफरेंस यानी डी से इसमें भाग जा रहा है नहीं, केवल इतने में 4d में जाएगा, अरे हाँ या ना, बिल्कुल जाएगा। तो अगर ये पूरी संख्या आप डिवाइड करना चाहते हो तो अब इसका एक ही मात्र तरीका है कि a जो है वो d से डिवाइड हो, हाँ या ना। a अगर d से पूरी तरीके से डिवाइड होगा तो ही आप जो है इस पूरे नंबर को d से डिवाइड कर सकते हो। a का मतलब क्या है बेटा, पहला पद। यानी जो आप पहला पद ले रहे हो ना, पहला पद डिफरेंस के हिसाब से ही लेना है, तो ही ऐसा संभव हो पाएगा। यानी कि जैसे मान लो अगर मैं d 1 लेता हूं, डिफरेंस को 1 लेता हूं, तो मुझे ये भी 1 ही लेना पड़ेगा। अगर मैं ये 2 लेता हूं तो मुझे ये भी 2 लेना पड़ेगा। अगर मैं ये 3 लेता हूं तो मुझे ये भी 3 लेना पड़ेगा, तो ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो देखो, अगर डिफरेंस 1 लेते हैं, डिफरेंस a d 1 लेते हैं, तो d 1 लेने से a भी 1, हाँ या ना। तो a 1 लिया हमने, तो 1 से शुरू कर सकते थे सीरीज बनाना, 1 से कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्या बना सकते हैं बताओ, पहली सीरीज क्या बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 से ना शुरू करके 2 से भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही हम कहां तक कर सकते हैं बताओ, इससे ए से बनाने के लिए 3 से कर सकते हैं शुरू, 4 से कर सकते हैं, कब, और डिफरेंस कब रखेंगे, जब 1 रखेंगे। डिफरेंस कितना रखेंगे, 1। तो ऐसी जो हम काम करेंगे तो ऐसी कितनी सीरीज बन पाएंगे बताओ पहले से। आपको ध्यान रखना है कि हमें जो सीरीज बनानी है वो 6 पदों की बनानी है बेटा। तो 6 पदों की बनानी है, तो लास्ट जो बनेगी बेटा वो बनेगी 14 से। 14 15 16 17 18 19 और 20, 7 की 15 से बना सकते हैं, 15 से बेटा, 15 से काउंट कर लो, 15 16 है ना, 17 18 19 और 20। क्लियर, हाँ या ना। यानी इतनी सीरीज बनाई जा सकती है। पहले पद का मतलब लिखा हुआ है, इससे इतनी सीरीज बनाई जा सकती है। कितनी है ये, तो 1 से लेके 15 तक, यानी 15 सीरीज आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक, अच्छा बेटा, डी का मान अगर हम 2 ले लें, इस बात को समझ गए या नहीं, ये 15 सीरीज बनेंगी ऐसी 6 पदों की, जिनका अंतर कितना होगा, 1। अगर आप d का मान 2 लोगे तो a भी फिर 2 ही लेना होगा भाई, 2 ही तो लेना पड़ेगा। a को 2 ले दो, अगर ये 2 ले लिया तो ये भी 2 होना चाहिए, तभी नंबर डिवाइड हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब अगर हम a 2 लेते हैं तो क्योंकि डिफरेंस 2 है, तो 2 से क्या बन सकता है बताओ, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, ऐसे सीरीज बन सकती है। अरे हाँ या ना। और क्योंकि 2 के डिफरेंस पे तो ध्यान रखना, लास्ट किससे, देखो 4 से भी बन जाएगी, 4 से भी बन जाएगी, 6 से भी बन जाएगी, देखो 6 8 10 12 14 16 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो लास्ट वाली कितने से बनेगी उसका ध्यान रखो, तो उसको बैक चेक किया करो, क्योंकि लास्ट तुम 20 ही ले सकते हो उसमें। तो देखो 20 18 18 के बाद 16 16 के बाद 14 14 के बाद 12 12 के बाद 10, यानी 10 से और शुरू कर सकते हो आप, 10 से शुरू कर सकते हो। 10 से शुरू करोगे तो 10 12 14 16 इस तरीके से बन जाएगी। अब 14 से नहीं कर सकते थे शुरू, बताओ 14 से करते तो 6 नंबर्स की सीरीज नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से कितनी सीरीज बनी बताओ, तो इनको काउंट कर लेंगे। और क्या हो सकता था बताओ, डी का मान 3 हो सकता था, तो डी का मान 3 होता तो फिर ए भी 3 से शुरू करना पड़ता, हमें ए से 3 से शुरू करना पड़ता।
अब इसमें क्या क्या हो सकता था बताओ? 3, अब कम बनती जाएगी बहुत बहुत, 3, 6, हाँ या ना, 9, 12 और 15 और 18। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? अब बताओ अगर मैं 6 से स्टार्ट कर दूं, 6 से, तो अगर आप 6 से स्टार्ट करोगे प्यारे बच्चों, तो देखो 6 के बाद आएगा 9 के बाद क्या आएगा 12 के बाद क्या आएगा 15 के बाद क्या आएगा 18। 5 ही पद की बन पाई, और हमें कितने की बनानी है? 6 की। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पद और 21, और 21 तो 20 से बाहर होता है, पॉसिबल ही नहीं बन पा रही है। ऐसे ही यानी इससे केवल एक ही बन पाई। अगर हम डी का मान 4 लेंगे तो क्या बन पाएगी एक भी सीरीज? 6 पदों की नहीं बन सकती। 6 पदों के लिए 4 डिफरेंस है, 24 से ऊपर पहुंच जाएगा, है ना भाई, 20 से ऊपर चला जाएगा। तो हमारी इतनी ही सीरीज संभव है भाई। सीजीएल वगैरह में इस लेवल का क्वेश्चन आराम से आ सकता है। तो आपको देखो एक सीरीज तुमने यहां से बनाई, ये कितनी है? देखो ये कितनी है? 2, 4, 6, 8, 10, 5 ये है, 5 है या नहीं? 1 और 5 6, और 6 और 15, 6 और 15 21, यानी टोटल 21 सीरीज बनेगी। बेटा चेक कर लेना, आप जहां पे भी पैसे देके पढ़ रहे हो, लेवल अगर आपसे वहां से अगर 3 गुना ऊपर दूंगा मैं आपको, जहां पैसे देके पढ़ रहे हो वहां से। समझ में आ रही बात नहीं? चेक कर लेना, नए सवाल कराऊंगा। और आज तो पहली क्लास है इसकी एपी की, अगली क्लास में और भयंकर सवाल कराए जाएंगे। भयंकर का फिर मतलब वो नहीं निकालना बेटा, दूसरा वाला मतलब निकाला करो, निकाल तो भयंकर का मतलब जानते हो आप, है ना? हाँ वैसे ही कराए जाएंगे, एकदम देखते ही आंखें फट जाए। क्लियर? ठीक भाई, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करनी भाई, है ना?